हाँ जी बेटे, आज हमारा जो लेक्चर है बेटा, कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमने वीडियो नहीं शो रही सर प्लीज। ओके बेटा, मैं करता हूँ, चेक करता हूँ। जी बेटा, आप स्टॉप टॉकिंग। अब आप बच्चों ने बातें नहीं करनी है। मैंने आपको बताया था बेटा, हमारे पास तीन तरह की हमारे पास ट्राइंगल है। ये होती है हमारे पास बेटे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी आवाज सही नहीं आ रही बेटे, आप रिफ्रेश कर लें, अब ठीक हो जाएगी। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास बेटे जो सबसे बड़ी साइड होती है, जो इंक्लाइंड सबसे बड़ी साइड होती है, उसको हम कहते हैं सी। बाकी दो साइड्स को आप किसी को भी ए कह सकते हैं और बी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास रिलेशन जो होता है बेटा वो सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर हमारे पास लेंथ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे कि गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, इसी तरह हमारे पास ये होती है बेटे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसको कहते हैं बेटे ऑब्ट्यूज, जिसमें एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 होता है। इसमें ये एंगल 90 डिग्री होता है बेटा, और इसमें एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 होगा, मींस 90 से बड़ा होगा, तो हमारे पास ये होती है ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें भी ग्रेटर साइड को हम सी और बाकी दोनों साइड को क्या कहते हैं, ए एंड बी। इस ट्राइंगल में हमारे पास होता है बेटा सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस। ठीक है बेटा, इसी तरह हमारे पास अगर हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल है जिसमें सारी के सारे एंगल, तीनों एंगल हमारे पास लेस देन 90 हैं, ये एंगल भी लेस देन 90 बेटा, ये एंगल भी लेस देन 90 होगा और ये एंगल भी लेस देन 90 होगा, तो इसको हम कहते हैं बेटा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ओ जी बेटा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से लेस होता है। अगर हम इस साइड को सी, इसको ए और इसको बी कहते हैं, तो सी स्क्वायर का सम इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, ओके बेटा, ये आपस की बातें बंद कर दें। सारा, हरीम, हुजैफा और ये डी डबल ए, ये दा, जो भी जिससे भी ये नाम रखा है बेटा, इसे चेंज करें, क्योंकि जो आप इसके बातें करोगे उल्टी सीधी को, तो किस नाम से पुकारा जाएगा आपको। हरिया बेटा, इसे चेंज करें अपने नेम को। मुझे ये नहीं समझ आती कि जो पेरेंट्स ने नेम रखा है, माँ बाप ने नेम रखा है, वो नहीं पसंद, खुद अपनी तरफ से कोई उल्टा सीधा इस तरह का नेम निकालते हैं कि अगला बंदा पुकार ही नहीं सकता, वो बुला ही नहीं सकता टीचर आपको किस नेम से बुलाए। चैप्टर नंबर 1 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। थ्योरम क्यों कर रहे हैं बेटा, ये थ्योरम नहीं है हमारे पास, ये मैंने आपको बताया था कि ये 3 स्टेटमेंट हैं। जी बेटा, ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं और तीनों स्टेटमेंट्स हमारे पास डिफरेंट ट्राइंगल्स पे अप्लाई होती हैं। इसका आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है, इसका आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, ए और बी जिस मर्जी को कह लें बेटा, जिस मर्जी साइड को ए कह सकते हैं, जिस मर्जी साइड को बी कह लें आप। ठीक है, टेस्ट बेटा फर्स्ट चैप्टर का होगा ओनली। टेस्ट में डेफिनेशन जो आप, मेरे पास बेटा सिर्फ 2 बच्चों ने नेम भेजा था, एक आई थिंक सारा और एक और बच्चे ने, कि हम जो है वो फेडरल बोर्ड से हैं। 2 बच्चे सिर्फ फेडरल बोर्ड से थे, बाकी सब जो पीटीबी से थे। ठीक है, तो मैं प्रोबेबली फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं उनको डेफिनेशन नहीं दूंगा, उनको मैं शॉर्ट क्वेश्चन ही दूंगा, और पीटीबी के जो बच्चे हैं उनको मैं डेफिनेशन भी इंक्लूड करके पेपर बनाऊंगा। ओके, ओके, अब बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आपने बेटा फिजिक्स में पढ़ा होगा 9th में कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और एक एंगल हमें गिवन है, जो चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं बेटा अच्छे तरीके से देखिएगा। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एंगल हमारे पास है थीटा। ये आपने पढ़ा होगा बेटे वेक्टर के चैप्टर में 9th क्लास में फिजिक्स में, के आगा खान बोर्ड से हैं। ओके बेटा जी, अगर ये हमारे पास है बेटे एंगल थीटा है और ये साइड हमारे पास, इसको हम नेम दे देते हैं बेटा ए बी एंड सी ट्राइंगल का। इस साइड का नेम होगा बेटा ए बी। ठीक है, अगर हम इसके एंड पॉइंट से नेम देते हैं, इस साइड का नेम होगा बेटा ए सी और इस साइड का नेम हमारे पास होगा बेटा बी सी। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, इसके दोनों तरफ
स्ट्रेट लाइंस लगा देंगे। स्ट्रेट लाइंस का मतलब भी बेटा लेंथ होता है और इसका मतलब भी लेंथ होता है, ठीक है। अगर हमारे पास बेटा एक एंगल गिवन है और एक साइड की हमें लेंथ पता हो, ठीक है, ये साइड हमें पता हो कि इस साइड की लेंथ कितनी है, तो हम बाकी दो साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा, जो ए सी ये साइड होगी, हॉरिजॉन्टल जो साइड होगी, ए सी साइड इज इक्वल टू ए बी टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन साइड ए सी एंड ए बी, ठीक है। अगर हमें ये एंगल गिवन है और इस साइड की लेंथ हमें गिवन है, हमने बी सी साइड फाइंड आउट करनी है, तो बी सी साइड होगी हमारे पास बेटा, बी सी साइड इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। कि जो भी हमें एंगल, इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूं बेटा, हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, यहां पे एंगल हमारे पास है बेटा 60 डिग्री और इस साइड की लेंथ हमें गिवन है फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर हम कह लेते हैं बेटा। तो हमें कहा जाता है कि आप फाइंड आउट करें, ए सी की लेंथ फाइंड आउट करें और बी सी की लेंथ फाइंड आउट करें। तो बेटा इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, ए सी लेंथ इज इक्वल टू ए बी टाइम्स कॉस ऑफ 60। थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, आप 60, ठीक है। ए बी हमारे पास लेंथ कितनी है बेटा, 4 टाइम्स कॉस ऑफ 60। कॉस 60 बेटे आपके पास होता है 1/2 के इक्वल टू 2 जार 4, तो हमारे पास ए सी का आंसर बेटा आएगा 2, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर हमने बी सी फाइंड आउट करना हो तो बी सी साइड हमारे पास होगी ए बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे अब बेटा, 60 डिग्री जो एंगल गिवन है, ए बी की जगह हम लिखेंगे बेटा 4 साइन 60 का आंसर होता है बेटा √3/2, 2 जार 4, तो हमारे पास इस साइड की लेंथ होगी 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है। 60 क्यों लिखा आपने, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेटा कि अगर यहां पे एंगल 60 होगा, ओके, अगर यहां पे एंगल हमारे पास बेटा 60 डिग्री होगा तो हम किस तरह से ये फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आपने पढ़ा होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल जब हमें गिवन होती है, ये एंगल हमें गिवन हो थीटा, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बाकी दो साइड। तो हॉरिजॉन्टल जो साइड है बेटा, जो नीचे वाली साइड है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए बी कॉस ऑफ थीटा से, और जो परपेंडिकुलर साइड है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए बी साइन ऑफ थीटा से, ठीक है जी। ये आपने चीज किस तरह से पढ़ी है बेटा, ये आपने इस तरह से पढ़ी है आई थिंक वर्क के चैप्टर में भी, कि ये हमारे पास फोर्स है, ये हमारे पास एंगल थीटा है, तो आपके पास एफ एक्स इज इक्वल होता है एफ कॉस ऑफ थीटा और एफ वाई इज इक्वल होता है एफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये आपने वर्क के चैप्टर में पढ़ा होगा, 9th में वर्क के चैप्टर में बेटा आपने पढ़ा होगा कि आपके पास अगर ये वेक्टर गिवन है, फोर्स की लेंथ आपको गिवन है कि फोर्स आपके पास कितनी है, फॉर लेंथ नहीं बेटा, फोर्स का आपके पास यूनिट गिवन हो और उसकी मेजरमेंट भी गिवन हो कि कितनी फोर्स है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी बेटा। ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इससे बेटा हमारी 8.1 एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चन होंगे, इसलिए मैं आपको पहले ये फॉर्मूला करवा रहा हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन, अगर यहां पे कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है। बेटा यूनिट 2 पढ़ना है, यूनिट 8 के खत्म होने के बाद, यूनिट 8 के क्लियर होने के बाद यूनिट 2 हम स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी हम पहले बेटा यूनिट 8 करेंगे, ताकि हमारा बेटा इस तरह से मैं करवा रहा हूं कि अगर आपके स्कूल वगैरह ओपन होते हैं तो आपको जो आगे सिलेबस जो चल रहा होगा या आगे जो आपको थ्योरम स्टार्ट करवाए जाएंगे वो आपने पहले से किए हों, ठीक है जी बेटा। एंगल और वन साइड जरूरी है कि आपको मालूम होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक एंगल कितना है और एक साइड कितनी है, फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और साइड भी हमारे पास कौन सी हो बेटा, ये इंक्लाइंड साइड हमें पता हो, ठीक है, जो 90 डिग्री के सामने है वो साइड हमें पता हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके जी बेटा। पेज नंबर 172 है,
मोहम्मद बेटे आप स्टॉप करोगे अभी? जब मैंने थ्योरम करवाने होंगे मैं आपको स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है? अभी जो मैं आपको करवा रहा हूं आप उसे समझ लो। उमर बेटे मैं पिछले 3 दिन से बता रहा हूं कि इस चैप्टर में से पंजाब बोर्ड में थ्योरम नहीं आते, इस चैप्टर में हमारे पास आती हैं डेफिनेशन आती है या शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। थ्योरम नहीं आते इस चैप्टर में से, डेफिनेशन या शॉर्ट क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है या एक डेफिनेशन आएगी, ठीक है? हाँ जी, किसी बच्चे ने अगर कोई क्वेश्चन इसमें से पूछना है तो पूछ ले बेटा, मैं रेज करने लगा हूं। ओके अब्दुल्ला बेटे मैं देख लेता हूं। जी बेटा प्रीवियस क्लासेस भी देख सकते हैं। साइन का इनवर्स क्या होगा बेटा? साइन का इनवर्स वैसे साइन इनवर्स ही होता है, लेकिन आप कोसिकेंट लिख सकते हैं, ठीक है? अरिशे आज टेस्ट है हमारे पास, आई थिंक कल तो था हमारे पास केमिस्ट्री का, आज मुझे नहीं मालूम बेटा, आप उसके स्केड्यूल में देख सकते हैं। आप एक्यूट का मतलब है बेटा सारे के सारे एंगल हमारे पास 90 से कम होंगे, ठीक है? क्या होते हैं सारे के साथ, कोई भी मेजरमेंट हो सकती है एंगल की लेकिन सब के सब एंगल जो है वो 90 से कम होंगे, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है। ओके अच्छा बेटा ये अब एज इट इज लिखा हुआ है हमारे पास, ये मैं रेज कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा। उससे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, साइन का इनवर्स बेटे साइन इनवर्स ही होता है, लेकिन आप उसको कोसिकेंट थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है? कोसिकेंट थीटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा, ठीक है? ये साइन का इनवर्स होता है, इनवर्स भी एज इट इज आप पढ़ सकते हैं। अच्छा बेटा अब हमारे पास ये एक ट्रायंगल गिवन है, 8.1 एक्सरसाइज है बेटे, हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ मेजरमेंट एंगल सी इज 120, अगर ये एंगल हमारे पास है बेटा 120 डिग्री और ये किस पॉइंट पे एंगल है? सी पॉइंट पे एंगल हमें गिवन है, और बाकी दोनों का हम नेम रख सकते हैं ए एंड बी। ए है हमारे पास बेटा यहाँ और बी यहाँ पे। ए सी लेंथ हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, बी सी लेंथ बेटा हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। हमने फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी की लेंथ क्या होगी ये हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है? अब देखिए बेटा हमारे पास ये एक ऐसी ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये हमारे पास कौन सी ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? जो इंक्लाइंड साइड की लेंथ होती है ए बी साइड जो होगी बेटा, ए बी साइड स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, कल मैंने इसके फार्मूला आपको लिखवाए थे, प्लस बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है? प्लस 2 टाइम्स ए सी एंड इसकी जो हमारे पास एक्सटेंडेड लेंथ होगी यहां तक हमारे पास जो सी डी, ठीक है बेटा? दो लेंथ हमें इसमें चाहिए होगी बेटा, एक हमारे पास कौन सी लेंथ होगी? ए सी की लेंथ 2 टाइम्स और एक्सटेंडेड लेंथ सी डी, जो भी निकलेगी हम वो फाइंड आउट करेंगे कि वो लेंथ हमारे पास क्या होगी, ठीक है? अब देखें बेटा हमारे पास ये एंगल है 120, अगर ये एंगल 120 है तो बेटे ये बाहर वाला एंगल हमारे पास होगा 60 डिग्री, ठीक है? मैं ये बाहर वाली ट्रायंगल अलग से ड्रा कर रहा हूं, जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ये पॉइंट हमारे पास है डी, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। ये एंगल हमारे पास है बेटा 60 डिग्री और ये लेंथ हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, ठीक है? विच 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा सारा, बहुत अच्छी बात है। फिर आप बाद में कहोगे कि सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, आपने बुक ही नहीं खोली सर, फिर आप कहेंगे कि सर आप अब कुछ भी समझ नहीं आया, मुझे दोबारा से बता दें या रिपीट कर दें। ओके बेटा मैं दोबारा समझा देता हूं। हाँ जी यहां तक बेटा बता दें इस फिगर की आपको समझ आ गई है? तैयबा आप
आपने मैसेंजर पे कोई क्वेश्चन, जी जी बेटा आप मुझे याद करवाते, मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा वो करके। मैथ्स में कॉम्प्लिकेशन बढ़ती। आयशा बेटा असल में मसला ये है कि ये चीजें आपको ना कोई पढ़ाता है ना आपने पढ़ी होती हैं, इसलिए आप थोड़ा सा जो है वो कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहे हो। ओके अच्छा बेटा मैं ये दो क्वेश्चन 8.1 की इस वजह से करवा रहा हूं कि इन दोनों में से शॉर्ट क्वेश्चन समटाइम आ जाता है, इस वजह से मैं ये दोनों क्वेश्चन करवा रहा हूं। हमें बेटा चाहिए सी डी साइड की लेंथ चाहिए। सी डी साइड की लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सी डी साइड बेटा हमारे पास होगी बी सी साइड कॉज ऑफ 60। बी सी साइड हमारे पास है बेटे 2 cos 60 का आंसर बेटा होता है 1/2। ये 2 से कैंसिल, हमारे पास सी डी का आंसर बेटा है 1। ठीक है अब हमने यहां पे इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है बेटा। ए बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी हमारे पास है बेटे 1 स्क्वायर, बी सी साइड की लेंथ हमारे पास है बेटे 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए सी की लेंथ हमारे पास है बेटे 1 एंड सी डी की लेंथ हमारे पास कितनी है 1। इस फॉर्मूला में हमने वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब ये क्या होगा हमारे पास 1 + 4 + 2 जो हमारे पास होगा बेटे 7 ए बी होल स्क्वायर। जब बोथ साइड हम इसके स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इससे कैंसिल, ए बी लेंथ का आंसर बेटे आएगा 2.646 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है जी जी बेटा ये फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में लिखा है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरह से होता है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है हमारे पास तो आपने इंक्लाइंड साइड की लेंथ जब फाइंड आउट करनी है तो दोनों साइड की लेंथ का स्क्वायर ऐड करना है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है प्लस 2 टाइम्स नीचे वाली जो साइड है ए सी और वो एक्सटेंडेड जो साइड है जिसको आपने एक्सटेंड करके ऊपर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है सी डी साइड, उन दोनों का प्रोडक्ट आपने यहाँ पे लेना। ठीक है ओके अब बेटा इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 वो आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने खुद करना है। अब आप मुझे बेटा बता दें कि विल द फार्मूला रिमेन सेम, किस में बेटा विल द फार्मूला रिमेन सेम, आप किस में कह रहे हैं? एक्सटेंड क्यों किया बेटा? मैंने आपको बताया था कि इस अगर हमारे पास ये होती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल तो हमारे पास फार्मूला होता है सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये हमारे पास फार्मूला होता है तो सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये ग्रेटर है इसको इक्वल हमने करना है तो मीन्स हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड करना होगा। जब हम थ्योरम अप्लाई करते हैं, थ्योरम को सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं जो हमने यहाँ पे वैल्यू ऐड करनी है वो है 2 टाइम्स ए सी एंड सी डी। ठीक है हाँ जी अब बेटा चैप्टर नंबर 8 के आपने 2 ही क्वेश्चन करने थे क्योंकि कल आपका टेस्ट होगा मैथ का। ओके क्योंकि कल आपका बेटा टेस्ट है मैथ का, इस वजह से अगर फर्स्ट चैप्टर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। इस चैप्टर में से आपने 8.1 के क्वेश्चन 1 और 2 जो एक्सरसाइज नंबर 8 है जो हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर आपने करना है 9 और 10 और बाकी जो 3 डेफिनेशन मैंने आपको करवाई हैं वो करें आप। ठीक है जी बेटा दोनों क्वेश्चन में यही फार्मूला होगा, फार्मूला दोनों क्वेश्चन में बेटा सेम होगा, दोनों क्वेश्चन के फार्मूला में डिफरेंस नहीं आएगा, नेम का डिफरेंस आएगा, उसमें यहाँ पे बी होगा बेटा, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी होगा। ठीक है लेकिन उसी तरह आपने चेंज कर देना है कि यहाँ पे जो लिखा है जहां पे हमने ए सी लिखा है वहां पे अब हम ए बी लिखेंगे, जहां पे हमने बी सी लिखा है वहां पे हमारे पास यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी वो सी ही आएगा और यहाँ पे साइड आएगी ए सी। ठीक है ये कौन है? वेयर इज द फॉर्मूला ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट ट्राइंगल इज रिटन। बेटा मैंने कहा था कि ये ना देखें ओके, लेकिन मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ बेटा, अगेन लिखवा देता हूँ फॉर्मूलाज। ये आपका जी बेटा ये जो बातें कर रहे हैं ना जिनका चैप्टर नंबर 8 पढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा वो भी लिख लेंगे फार्मूला, उनके लिए भी थोड़ा सा जो है वो ये हेल्पफुल होगा।
उसमें जाके पहले बेटा हमारे पास है सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड फार्मूला हमारे पास होगा बेटा दिस इज फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल। सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज फॉर द ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, एंड सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज फॉर द एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एग्जैक्ट फार्मूला क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यही रहेगा बेटा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, और सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अगर आपके पास बेस है ए तो प्लस बेस होगा 2 टाइम्स ए एक्स, और अगर सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर बेस में आपने रखा है बी तो होगा 2 टाइम्स बी एक्स। ठीक है, इन दिस केस बेस इज 2 टाइम्स, यहां पे हम जो भी लिखेंगे वो बेस आएगा। ओके, इसी तरह हमारे पास ये होगा हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए फार्मूला, कि अगर कोई आपको दे देता है कि राइट एंगल तो आपको सॉल्व करना आता है, अगर आपने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना है तो आप किस तरह करेंगे। ओके, उर्दू में 8 चैप्टर की डेफिनेशन बेटा अगर आप बुक के बैक साइड से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि मैंने आपको जो है उसमें भी वो समझाया है, कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए, बाकी डेफिनेशन आपने खुद वहीं से करनी है। ठीक है, जो चैप्टर की बैक साइड पे लिखी हुई है। या देन हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax, एंड सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx। ये हमारे पास इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, और बेस हमारे पास बेटा 2 के बाद यहाँ पे जो भी आपने बेस को नेम दिया है वो आप लिखेंगे, और इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये फार्मूला बेटा, ये तीनों फार्मूला आप बेटा नोट कर लें। चेक करने के लिए ये है, अगर लेंथ फाइंड आउट करनी हो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये फार्मूला है, और ऑब्ट्यूज के लिए ये फार्मूला हैं, और एक्यूट के लिए ये फार्मूला है। ओके बेटा, जस्ट इनको राइट कर लें, आप जस्ट राइट कर लें ताकि फार्मूला एटलीस्ट आपको आते हो। अगर आपके पास पेपर में कुछ एप्लीकेशन आती है तो फिर बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जब हम इसे दोबारा से देखेंगे। जी बेटा, ए और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके 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 तो बेटा अभी इसे यहीं स्टॉप करते हैं हम। आज टेस्ट स्टार्ट करवा दें प्लीज। जी जी बेटा, आज आपका टेस्ट भी है। मुझे चैप्टर नंबर 1 में बता दें, मैंने सिर्फ एक डेफिनेशन आपको लिखवानी है कि चैप्टर नंबर 1 में, क्योंकि मैंने पेपर भी बनाना है, तो डिफाइन एक्सट्रानियस रूट। बेटा आपने एक्सट्रानियस रूट्स को सेटिस्फाई करना है कि एक्सट्रानियस रूट हमारे पास क्या होती हैं। ये जस्ट आपने राइट डाउन कर लेना है। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो बेटा हम कल देख सकते हैं, लेकिन आपका टेस्ट होगा, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आप इसे देख लें। ठीक है, अच्छा बेटे, एक्सट्रानियस रूट मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऐसी रूट्स जो हमारे पास गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, वो हमारे पास कौन सी होती हैं? एक्सट्रानियस रूट होती हैं। तो आप यहां पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। मिस टेस्ट है जी बेटा? नो, द रूट्स विच डू नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन आर एक्सट्रानियस रूट्स। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही होती, वो हमारे पास कौन सी होती हैं? एक्सट्रानियस रूट्स होती हैं। ठीक है जी जी बेटा, लेकिन जो बच्चे मुझे लिख के देंगे कि सर हम फेडरल बोर्ड के हैं, उन बच्चों को अलग से पेपर मिलेगा बेटा, और जो बच्चे पीटीबी बोर्ड के हैं उन बच्चों को अलग से पेपर मिलेगा। मुझे कल 2 बच्चों ने सिर्फ सेंड किया था, एक सारा ने और एक शायद हुजैफा ने ही सेंड किया था, एक मोहम्मद ने किया था। ठीक है, 3 बच्चों ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट से करवा दें 1.3। बेटा कल हम देख लेंगे इसको, क्योंकि कल का दिन है अभी हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 14 तो बेटा बहुत आसान है, मैं 2 दफा ये करवा चुका हूं। 2 पावर x प्लस 64 2 पावर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल 0। पहले तो बेटा आप पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। 2 पावर x प्लस 64 ओवर 2 पावर x माइनस 20 इज इक्वल 0। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप इज दैट आपने लेट कर लेना है बेटा 2 पावर x इज इक्वल y। यहां भी y लिख देंगे, 64 नीचे भी y माइनस 20 इज इक्वल 0। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है जी। जी बेटा ले लें। क्यों नहीं बस शो भाई बताओ, क्यों नहीं शो रहा है? ये उसको भेजना है ना C4H। देखो ये I2 है। जी बेटा स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब आपके पास टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। C का मतलब 6 कार्बन होता है, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन है। जी तुबा आपका भी बेटा कल क्वेश्चन हम करेंगे। हाँ जी टेस्ट स्टार्ट हो गया बेटा। In this equation, if a equal to 0, then it becomes नेक्स्ट है हमारे पास बेटा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम b इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनती है ये हमने बताना है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम c इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो बेटा व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। इसी तरह बेटे अगर इसमें हम c इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो व्हाट इज द सेकंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, वो आपने बतानी है क्या होगी। और जो हमारे पास लास्ट है बेटा x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3, बहुत आसान है। तो इसमें हमने x की वैल्यू बतानी है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x। इसमें x की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए। आपके पास टाइम बेटा अभी भी अबाउट 2 मिनट्स जो हैं वो लेफ्ट हैं। तब तक जो है वो मैं आप लोगों के मैसेजेस जो है मैं चेक कर लूं कि आप लोगों ने क्या कहा है। हाँ जी हसन के 5 मार्क्स हैं, शावेज के 4 हैं, मोहम्मद के 1 मार्क्स हैं। बेटा आप बहुत बातें करते हो। उसके बाद सईदा के 4 मार्क्स हैं, बाकी ज़्यादा बच्चों के 4 मार्क्स हैं बेटे, 2 3 हैं, तुबा के 3 हैं। देन हमारे पास नवीरा के 2 हैं, अहमद के 2 मार्क्स हैं, अरीशे के 3 मार्क्स हैं, फातिमा के 4, मुजम्मिल के 1 मार्क्स हैं, बहुत बुरे हैं, अनब के 2 मार्क्स हैं, हसन के 2, मोहम्मद के 3/5 हैं, जुहेब के 0 मार्क्स हैं, बहुत बुरे मार्क्स हैं बेटा। बाकी अब्दुल्ला के 3 मार्क्स हैं। 5 जिनके हैं वो है लिबा, अशर एंड 5 वाला हसन, ठीक है। इन 3 बच्चों के 5 मार्क्स हैं, बाकी बच्चों के बेटा 4 मार्क्स हैं, ये 3 मार्क्स हैं, बहुत बुरे मार्क्स हैं बेटा। अच्छे तरीके से जो है ना वो क्वेश्चन को पढ़ के देन आप उसे सॉल्व किया करें, ठीक है बेटा। अब अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज का हम अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं। अच्छे तरीके से रिवाइज करिएगा बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, ओके। राबिया को टेस्ट शो नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 समझा दें। जी बेटा मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आई थिंक अभी आपका टाइम खत्म हो गया, कल जो है वो आपको करेंगे, ठीक है।